बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है जी। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस सवाल को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। हमने सीखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसमें से जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को आपने ख़त्म करना है। यहाँ 3 को हमने क्या करना है जी, ख़त्म करना है जी। आप देखें 3 पे डिवाइड कर दें। हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन यानी ऊपर वाली बाय 3। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। बोथ साइड को यानी इधर भी 3 पे डिवाइड कर दें, ये भी 3 पे डिवाइड कर दें। अब ये 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3 0 आ गया। अब 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ एक रफ वाला स्टेप किया करते हैं। एक्चुअली हमें चाहिए क्या जी, हमें ये चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस जैसी इक्वेशन यहाँ बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें जी, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप रफ में ले जाएं 7/3। दूसरा स्टेप हम ये करते थे, उस जो आप कोफिशिएंट को लेके गए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तीसरे नंबर पे था जिसको सॉल्व करें, ये आ गया। और चौथा नंबर ये होता था कि उसका आप स्क्वायर ले लें। जिस वैल्यू का आप स्क्वायर ले रहे हैं उसी को लाकर इस इक्वेशन की बोथ साइड पर ऐड कर दें। लिख दें जी, बाई एडिंग 7/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स जी। इक्वेशन है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x। तो यहाँ पर वो जो आपने बोथ साइड पे ऐड करना है जी, क्या करना है जी, 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो ये हो जाएगा जी 7 + 6 का होल स्क्वायर। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। आप कहेंगे 0 कहाँ गया, हाँ भाई 0 आ गया यहाँ। अब इसको आपने इस फॉर्म में लाना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर। देखिए हम इसको ऐसे रीशेप कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ आएगी जी आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड में इनकी जगह भी छोड़ रहा हूँ, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 0। तो वैसे 0, ये 49 और ये 36। अब फर्स्ट टर्म कहाँ से आएगी, सेकंड टर्म, भाई वो तो साथ ही पड़ी है। ये वाली टर्म यहाँ ट्रेवल कर जाएगी, ये वाली यहाँ। देखें जी आप, यहाँ आप x लिखेंगे, यहाँ 7/6। अब ये आपका एक कंप्लीट इस तरह का एक स्क्वायर वाला फार्मूला बन। अब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते थे, इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी। कैसे जी, ये मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से, रफ का कोई काम नहीं रहा, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसा कर सकते हैं। इस सारे को आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं जी, x प्लस लास्ट टर्म क्या थी जी 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। स्क्वायर ख़त्म करना है जो बोथ साइड की क्या कर ले लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जी ये x प्लस 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। ये इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ प्लस माइनस लगा दें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x प्लस 7/6 इज इक्वल टू ये वैसे 7/6 आ जाएगा, साथ प्लस माइनस। अब क्या होगा जी, अब ये है जी हमारे पास, ये इधर प्लस हो रहा है, ये फैक्टर उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, माइनस। अब प्लस माइनस की वजह से हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे जी। एक है जी आपका -7/6, प्लस कर लें आप 7/6। दूसरा क्या है जी, x इज इक्वल टू -7/6 -7/6। ये तो वैसे कट गया, लेकिन फिर भी आप इसको -7/7, x इज इक्वल टू ये इससे कट गया 0/6 एंड x इज इक्वल टू 0। और इनका आप एलसीएम ले लें जी, 6 आ गया। जब नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली सेम टू सेम वैसे आ जाती हैं जी। ये -14/6 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो -7/3। क्या है जी सोल्यूशन सेट हमारे पास, मैं इसका सोल्यूशन सेट यहाँ लिख देता हूँ जी।
सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 कॉमा लगाएं -7/3। ये आ गया जी आपका आंसर। नंबर 3 का 6 पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। हमें कहा गया है जी आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। तो हम पहले ये देखा करते थे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था उसी से सब वैल्यू को डिवाइड करते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ख़त्म करना चाहते थे। बट यहाँ तो हमारा नसीब बड़ा अच्छा है जी आज, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है ही नहीं, यानी हमारा एक स्टेप बच गया। तो वो स्टेप बचने के बाद फिर अगला स्टेप हम क्या किया करते थे, अगला स्टेप हम ये करते थे, वो जो रफ में मैं आपको यहाँ मेंशन करता हूँ कि जी हम बनाते हैं जी सपोज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है जी a स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अब हमने इसको उस फॉर्म में लाना है। तो पहला जो डिवीजन वाला स्टेप है वो ख़त्म हो गया। उसके लिए पहले एक स्टेप ये कर लें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ये 1 माइनस 195 है, इक्वल किधर जाएगा तो प्लस 195 हो जाएगा। अब हमने इसको जो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसमें तो 2 टर्म है, ऐसी बनानी है, तीसरी टर्म नहीं है। तीसरी टर्म के लिए वो जो हम 3 स्टेप किया करते हैं, मतलब हम ये कहा करते हैं अगर आपने तीसरी टर्म लेनी है तो ये x का कोफिशिएंट जो है, पहले नंबर पे पहला मरहला क्या था जी, x के कोफिशिएंट को आप बाहर उठा के ले जाएं। दूसरे नंबर पे उसको हम जो भी टर्म है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको अपनी तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तीसरे नंबर पे इसको सॉल्व करके उसका आंसर लिखें और चौथे नंबर पे आप उसका स्क्वायर ले लें। अब हम यहाँ करेंगे जी बाई एडिंग क्या 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कैसे जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195, ये तो वही क्वेश्चन आ गई। क्या ऐड करना है जी, 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर इधर भी आ जाएगा जी। अब इसको आप फार्मूले की फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में वो ये होगा जी, a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म की जगह सेकंड टर्म की जगह प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये 195 और ये प्लस 1। अब जो टर्म यहाँ होगी वही यहाँ होगी, जो यहाँ होगी वो यहाँ होगी। क्या होगी यहाँ, चलो लगा दें, ये x है ये 1 है। अब इस सारी तीनों टर्मों को हम इस फॉर्म में इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 196। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया जी हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो ये स्क्वायर रूट इधर भी आ गया, ये स्क्वायर रूट इधर भी आ गया, चाहें तो इसके साथ प्लस माइनस लगा दें। अब इधर क्या बचा जी, x माइनस 1 इज इक्वल टू ये होता है 14 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से 2 केस बना लें जी। आप x माइनस 1 इज इक्वल टू आया प्लस माइनस 14, एक दफ़ा जो है ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी +1। अब यहाँ से 2 केस बन गए जी, एक आप ले लें प्लस वाला, दूसरा क्या ले लें माइनस वाला। तो ये बन गया 15, ये बन गया -13। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया जी 15 - 13।